राज्य सरकार की ओर से 9 जिलों की समाप्ति की घोषणा के फैसले का पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया है। पूर्व आईएएस अधिकारी राजेंद्र भानावत और दामोदर शर्मा ने कहा कि सरकार का ये फैसला सराहनीय है। इन जिलों से सरकार का अनावश्यक वित्तीय भार पड़ा रहा था, लेकिन इन जिलों की समाप्ति के फैसले से सरकार को करोड़ों रुपए के बचेंगे और इन पैसों को सरकार राज्य के विकास में लगा सकेगी। सरकार ने 33 जिलों से बढ़ा के अचानक 50-51 कर दिए थे, तो बड़ा आश्चर्य हुआ था और इस प्रकार से वो निर्णय बिल्कुल लगता है कि वो अदूरदर्शितापूर्ण था और बिना किसी स्पष्ट आधार के लिया गया था। जब नई सरकार बनी तो अपेक्षा थी कि इसका समीक्षा की जाएगी और कुछ जिलों को समाप्त किया जाएगा। अब एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जो निर्णय लिया है वह मुझे लगता है व्यापक जनहित में है। आज के ज़माने में जब तकनीकी युग इतना अच्छा हो गया है तो भौतिक रूप से कहीं जाने की और इसका कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी रूप में आप हर जगह आप सरकार घर पे पहुंच सकती है लोगों के, तो इसके लिए इतने ज़िले बनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी और सरकार का ये निर्णय बहुत सही निर्णय है। और मुझे तो लगता है थोड़ा और पहले ले लेते तो और भी शायद अच्छा होता है। इससे लोगों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये देखा जाए तो सरकार पर अनावश्यक जो वित्तीय भार हजारों करोड़ का पड़ने वाला था उससे बचत होगी और उस पैसे को कहीं अच्छे काम में सरकार लगा पाएगी। तो मुझे तो लगता है कि सरकार का यह निर्णय बिल्कुल उपयुक्त है। अशोक गहलोत जी की सरकार के टाइम में जो 50 जिले बने थे उसकी वजह से 50,000 करोड़ रुपए साल का अतिरिक्त खर्चा बन गया था। जब नई सरकार आई तो उस वक्त एक समिति बनाई इन्होंने ललित पवार जी की अध्यक्षता में। कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि इन जिलों का जो पुनर्गठन किया गया है वो कई तरीके से व्यावहारिक नहीं है, भौगोलिक आधार पर भी व्यावहारिक नहीं है। दूध जैसे जिले को दूध जैसी जगह को जो केवल पंचायत समिति भी नहीं थी उसको जिला बना दिया। तो उनका कहना यह था कि इसको रीऑर्गेनाइज करके वापस से इनको ठीक किया जाए।